व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण में जीहा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श कहलाता है। स्पर्श कहलाता है। क से लेकर म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन। यहाँ से कख अग है, चछ ज है, टठ द है, तथ द है, पफ ब है, तो ये स्पर्श व्यंजन होगा। ठीक है। इसके बाद है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला है अघोष, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर स्त्रियों में घर्षण या कंपन नहीं होता है। जिसको बोलने में घर्षण हो ना कंपन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अघोष। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। अब यहाँ पर बोलिए कि वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक लिखा गया है, जिसमें क ख ग छ छ ज तथ द प फ ब है। इसमें 25 है क्योंकि ऊपरी में बोला गया है स्पर्श के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 25 हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि पहला व दूसरा व्यंजन, वर्ग का पहला व दूसरा जो होगा वही आपका अघोष माना जाएगा। जैसे देखिए अब क से यहाँ पर बताए कि क से लेकर के म तक लिखा हुआ है, तो इसको वर्ग पहला दे दीजिए, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जैसे वहाँ पर दिया है। इसको पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो इसमें बोला गया है कि पहला व दूसरा, तो पहला और दूसरा यानी क ख, तो ई क और ख के वर्ग में जितना होगा, जितना नीचे तक प फ तक, यहाँ से ये आपका हो जाएगा अघोष। ठीक है। उसके बाद है इसका दूसरा सघोष, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि कंपन होगा। ठीक है। जैसे है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो देखिए एक दो पहला और दूसरा वर्ग का, तो आप जान गए कि ये आपका अघोष है। सघोष में होगा तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ग घ अंग, और इसके ग वर्ग के सीधी में जितना होगा, घ के सीधी में जितना होगा और अंग वर्ग के सीधी में जितना होगा वो सब आपका हो जाएगा सघोष। ठीक है। उसके बाद है प्रणत्व के आधार पर। जैसे पहला अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले या स्वर आयु की मात्रा कम हवा निकले या श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, अल्प प्राण ध्वनि कहलाती है। देखिए नोट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझना है कि अल्प प्राण किसको बोलेंगे और महाप्राण किसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है। तो अल्प प्राण में है वर्ग का 1, 2, 3 व्यंजन, यानी वर्ग का। जैसे ये वर्ग है आपका, तो ये हुआ पहला, ये हुआ आपका तीसरा, और ये हुआ आपका पांचवा। जैसे क हुआ पहला, ख हुआ दूसरा, क हुआ पहला और ग हुआ तीसरा, और अंग हुआ पांचवा। वही यहाँ पर बोला गया है कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। तो इसके ये वर्ग में, क के वर्ग में और तीसरा में है ग, तो ग के वर्ग में और पांचवा में है अंग, अंग के वर्ग में जितना आता है वो सारा के सारा हो जाता है आपका अल्प प्राण। तो वो सारा के सारा हो जाएगा अल्प प्राण, जो यहाँ पर लिखा गया है। यानी ऐसे पकड़िए कि जो विषम संख्या में होगा 1, 3, 5 जो यहाँ पर लिखा गया है, 1 है, 3 है, 5 है, तो इसके वर्ग में जितना आएगा ना सब होगा अल्प प्राण। उसके बाद है महाप्राण, जिनमें श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ग का 2, 4 व्यंजन, तो वर्ग का दूसरा और चौथा, या सम संख्या से याद रखिए। तो दूसरा आपका ये हो गया ख, वर्ग का जितना होगा नीचे, इसके नीचे जो है ये है, ये है और ये है। उसके बाद है चौथा में है घ के नीचे है झ, ढ, ध, वो, ब। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा महाप्राण। तो इस वर्ग के नीचे जितना आएगा, जो वहां पर लिखा है उस वर्ग के नीचे जितना आएगा सब आपका होगा महाप्राण। ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें आएगा य, र, ल, व। ठीक है। इसको सघोष भी बोला जाता है। उसके बाद है उष्ण व्यंजन, जिसमें तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा, यानी तीनों स और एक ह। तो ये तीनों जो हो गया तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा, तीनों स अघोष होगा, और ह जो होगा ये सघोष होगा। ठीक है। उसके बाद और इसको जो बोलेंगे तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा, तीनों स और ह को महाप्राण। और तो इसमें जो होगा ये तीनों स और ह ये होगा महाप्राण, और इसको जो बोले हैं य, र, ल, व, तो ये सघोष होगा लेकिन अल्प प्राण भी होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से संयुक्त वर्ण,
दो वर्णों के संयोग से बनते हैं। जैसे आपका हो गया संयुक्त वर्ण कुल 4 होता है, जैसे हुआ अक्ष हुआ, ज्ञ हुआ, तर हुआ, सर हुआ, यानी अक्ष, तर, ज्ञ और सर, ये आपका हुआ संयुक्त वर्ण। ठीक है, और ये बनता है कैसे, इसके उच्चारण में अक्ष में आएगा क धन मूर्धन स। ठीक है, उसके बाद ज्ञ में आएगा ज जोड़ ज्ञ। ठीक है, उसके बाद है तर में आएगा तो जोड़ र, सर में आएगा तलबे स जोड़ र। ये सब ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है उच्छिप्त, उसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है ये होता है अंग और ढ। ठीक है, उसके बाद है काकल्य व्यंजन जो कि ह है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 है, छत्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है व्यंजन का उच्चारण स्थान। हाँ, ये बहुत जरूरी है, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे क ख ग घ, तो ये कंठे से होगा, और ये तो जानते हैं कि क से लेकर के म तक का स्पर्शी व्यंजन होता है। तो क का उच्चारण स्थान का हो जाएगा जो बोलने का जो होता है कंठ, होष्ठ, मुर्दा, तालु, किस में आएगा, तो ये आपका क जो आएगा ये कंठे में आएगा। इसमें से कोई भी अक्षर आपसे पूछ दे ग, तो कंठे इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है तलब्बे। तलब्बे में हो जाएगा तालब्बे, तलब्बे में हो जाएगा च ज, मूर्धन्य में आ जाएगा ट ठ ड ढ, और दंते में आ जाएगा तो थ द ध, और ओष्ठ में आ जाएगा प फ ब। ठीक है, तो आपसे कोई अक्षर पूछ दिया जाए पेपर में कि प का जो है उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, तो किससे बोलते हैं, तो ओष्ठ इसको बोलने में आता है। बोल के चेक करिएगा, पता चलेगा। जैसे प फ ब भ म जो है ओष्ठ का मारा है। ठीक है, उसके बाद है कंठ प्लस ओष्ठ। ये जो दूगो है ना ओ औ, जैसे ये ओ औ जो है ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कंठ प्लस तलब्बे से ए बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है एक और नया सारणी आपको दिख रहा होगा, ये नया सारणी में यहाँ पर देखिए ये मिटाया गया है और ये बड़ा सारणी में है, तो दूगों का मेल है ना। जैसे देखिए कंठे और तलब्बे दोनों का है, तो ये आपका हो जाएगा कंठे और तलब्बे में एक ए हो जाएगा। ठीक है, दंत प्लस होष्ठ में हो जाएगा व। तो व का देखिए दूगो घर का एगो घर में ही दिया गया है, तो ये दोनों के मेल से बन रहा है, तो ये आपका होगा दंत और होष्ठ के मेल से बन रहा है, तो इसमें आप कहेंगे कि दंत ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण में हो जाएगा अनुनासिक जो कि अंग, उसके बाद ज्ञ, ज, न, म। उसके बाद है पार्श्विक, पार्श्विक में हो जाएगा ल। उसके बाद है प्रकाम पत में हो जाएगा लुढ़ित यानी र। ठीक है, उसके बाद अच्छौद में हो जाएगा य व। उसके बाद है उच्छिप्त में है जो है अंग और ढ, और है गृहित में ज और फ, जब उनका वाला होता है ज और फ। और ये जो है अपना ये देश का ये नहीं है, ये कोई और दूसरे देश का है, भारत का ये नहीं है। ठीक है, अलग से आया हुआ है। इसको आगत भी बोलते हैं, आगत ध्वनियां। और आपसे पूछे आगत ध्वनियां क्या है, तो ज और फ बोलिएगा। स्पर्शी व्यंजन जानते हैं ना, जो क से लेकर के म तक होता है, तो क ख ग च छ ज त थ र त थ प फ व जो होता है उसका सबका पचमा अक्षर जो आप ले लीजिएगा ना, सबका पचमा अक्षर। क ख ग का पचमा अंग हुआ, तो स ज का य हुआ, तो थ ज का न हुआ, प तक प फ व का म हुआ, तो सबका ले लीजिएगा, तो यही आपका अनुनासिक होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका जो बताए क ख ग हो जाएगा कंठ से बोला जाता है, ज छ ज तालु से, ट ठ ड बोला जाता है मुर्दा जिसको जीव बोलते हैं, ट ठ ड बोला जाता है दंत से, प फ व बोला जाता है ओष्ठ।